हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू चैप्टर जो कि है रिवर्स टेल। अब टेल का मतलब क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेल का मतलब होता है कोई स्टोरी। अब आप कहेंगे मैम कि टेल का मतलब तो पूंछ भी होता है पर उसकी स्पेलिंग अलग होती है। उसकी स्पेलिंग होती है TAIL, यानी जब हम बोलते हैं अ डॉग्स टेल यानी डॉग की पूंछ तो उस कौन सी स्पेलिंग होती है वो TAIL। और हम यहाँ पे देख रहे हैं TALE यानी एक स्टोरी। अब ये स्टोरी किसकी है वो हम देख सकते हैं अ रिवर्स टेल यानी एक नदी की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। वी विल सी इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर में हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उस इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया है, एक एक्टिविटी करने को दी है कि आप कुछ वर्ड्स दिए हैं उसको यूज करके और एक पिक्चर दी है उसको देख के एक स्टोरी बनाइए। तो वो हम करेंगे किसमें, इंट्रोडक्शन पार्ट में। और जैसे ही हम स्टोरी बना लेंगे हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व। तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। हमें क्या करना है, हमें इस पिक्चर को ध्यान से देखना है कि हमें इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। फिर क्या करना है, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। फिर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। यूज दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी। और इन्हीं वर्ड्स को यूज करके हमें क्या बनानी है, एक स्टोरी बनानी है। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर हम इन वर्ड्स को यूज करके एक स्टोरी बनाएंगे। और जैसे ही हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी हमें समझ आ जाएगा कि हम स्टोरी में किसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। हम स्टोरी को एक टाइटल देंगे, एक हेडिंग देंगे। जैसे आपके चैप्टर का टाइटल क्या है, अ रिवर्स टेल, यानी इस चैप्टर में हम एक नदी की कहानी पढ़ेंगे। वैसे ही हम जो एक स्टोरी बनाएंगे उस स्टोरी का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, टाइटल ऑफ द स्टोरी यानी स्टोरी का नाम। तो हम जल्दी से पहले तो देख लेते हैं कि इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। माउंटेन से आ रही है क्या, नदी बहती हुई, बहुत सारा पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो ये है हमारी रिवर। फिर क्या देख सकते हैं हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पे क्या है, फिशेस हैं, मछलियां हैं। और क्या दिख रहा है हमको, बहुत सारे ट्रीज भी दिख रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। फिर ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पे छोटे छोटे हाउसेस बने हैं, कुछ घर बने हैं। इसका मतलब यहाँ से जो है कुछ लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें दिखेगा कि छोटे छोटे से घर हैं। तो ये क्या है, एक विलेज है, ये है एक गांव। और जैसे ही हम विलेज में देखें तो जो फिशेस का नंबर है, जो मछलियों का नंबर है, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ ज्यादा फिशेस हैं, यहाँ पे कम फिशेस हैं। और क्या देख सकते हैं हम कि कुछ जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पानी में या तो अपनी कोई चीज धो रहे हैं या फिर पानी भर के अपने घर लेके जा रहे हैं। तो कुछ विलेजर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स।
यानी हम गांव से कहाँ एंटर कर चुके हैं, एक सिटी में एंटर कर चुके हैं, एक शहर में एंटर कर चुके हैं। यही इस शहर में हमें कुछ फैक्ट्रीज भी दिखाई दे रही हैं। फैक्ट्रीज यानी जहां पर अलग अलग चीजों का क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाते हैं वहां पे कुछ लोग क्या कुछ चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो चॉकलेट्स हैं वो शॉप पे कैसे पहुंचती हैं, उन चॉकलेट्स को एक फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर वो आपके शॉप तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से कुछ चीजों की यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज हैं। फिर हम क्या देख सकते हैं कि जैसे ही हम सिटी के साइड आए हैं, यहाँ तो फिशेस बहुत कम है। इतनी कम है कितनी, हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर 10 to 15 फिशेस थी, धीरे धीरे आए तो यहाँ पर कितनी हो गई, 5 to 8 फिशेस हो गई। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं सिटी के साइड पे तो बिल्कुल 2 to 3 फिशेस हमको दिख रही हैं। यानी फिशेस का नंबर बहुत कम हो गया है। फिर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक शिप है, एक जहाज है और शिप से जो है कुछ लिक्विड सा पानी में जा रहा है। तो हमें इतना सब कुछ दिख गया है। और अब जब लास्ट में हम देखते हैं तो ये पूरा पानी कहाँ जाके मिल जाता है, एक सी में, एक समुद्र में। तो हमें इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है वो हम समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरी बनाएंगे और उस स्टोरी में इन वर्ड्स का भी हम यूज करेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रिवर फुल ऑफ क्लियर ब्लू वाटर, यानी एक समय की बात है कि एक रिवर थी जो क्या थी, पूरी क्लियर थी, यानी साफ सुथरी थी और ब्लू कलर की थी। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर रिवर दिख रही है, साफ सुथरी नदी दिख रही है। और हमने इस स्टोरी की फर्स्ट लाइन में जो वर्ड्स हमको दिए हैं उसमें से 2 वर्ड्स यूज किए हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से दूसरा कलर कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि उन जो वर्ड्स हमें जो लिस्ट दी गई थी उनका यूज मैंने कहाँ कहाँ किया है। तो फर्स्ट लाइन समझ आ गई। सेकंड क्या है, इट हैड मेनी फिशेस, हमने क्या देखा था, अब इस रिवर में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी फिशेस हैं। देयर वर लॉट्स ऑफ वाटर प्लांट्स इन द रिवर, नदी में हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो नदी में ही उगते हैं और उसी में रहते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं वाटर प्लांट्स, यानी पानी में रहने वाले पेड़ पौधे। तो देयर वर लॉट्स ऑफ वाटर प्लांट्स इन द रिवर। फिर आगे बढ़ते हैं हम। एनिमल्स एंड बर्ड्स यूज्ड टू ड्रिंक द रिवर वाटर, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, उस पानी को पीते हैं। दे ड्रिंक द रिवर वाटर, तो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो रिवर वाटर पी रहे हैं। फिर आगे, दिस फ्लोइंग वाटर रीच्ड अ विलेज, फ्लोइंग वाटर यानी बहती हुई नदी। हमें भी पता है कि जो नदी या समुद्र होते हैं, जो रिवर्स या सी होते हैं, उनका पानी कभी भी रुकता नहीं है, वो फ्लो करता जाता है, बहता जाता है। तो ये जो फ्लोइंग वाटर है, जो बहती हुई नदी है, वो अब कहाँ पहुँच गई है, वो पहुँच गई है एक गांव में, एक विलेज में। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी हमें क्लियर है। अब हम विलेज में देखते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है। द पीपल ऑफ द विलेज फिल्ड द पॉट्स विथ रिवर वाटर, जो विलेज के लोग हैं वो कुछ मटकों में, कुछ पॉट्स में रिवर से पानी भर के जा रहे हैं। The people washed their clothes and bathed their animals on the river banks, यानी कुछ लोग जो हैं वो अपने कपड़े धो रहे हैं पानी में, कुछ लोग अपने एनिमल्स को नहला रहे हैं, एनिमल्स को बाथ करवा रहे हैं। रिवर बैंक्स यानी जो पानी का किनारा होता है, अगर ये हमारी रिवर है,
तो ये जो साइड होता है जहाँ पे हमें लैंड मिलती है, जहाँ पे हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं रिवर के पास, उसे हम कह देते हैं क्या? रिवर बैंक, यानी नदी का किनारा। तो यहाँ रिवर बैंक पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने एनिमल्स को नहला रहे हैं या फिर अपने कपड़े धो रहे हैं। दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड बाथिंग देयर एनिमल्स। स्लोली द नंबर ऑफ फिशेस डिक्रीज्ड, और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो फिशेस का नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द रिवर रीच्ड अ सिटी, अब नदी कहाँ पहुंच गई है? वो पहुंच गई है एक शहर में, एक सिटी में। In the city there were factories and big buildings near the river. हमने क्या देखा था कि सिटी में रिवर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। फिर सिटी में क्या होता है आगे? With the help of the big ship, goods were supplied through the river which were required for the factory. हमें क्या दिख रही थी? एक शिप दिख रही थी। उसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि इस शिप में जो भी फैक्ट्रीज को सामान चाहिए होता है, जो भी गुड्स चाहिए होते हैं, वो हम इस बड़ी सी शिप से क्या करते हैं? इस फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। तो बिग शिप की हेल्प से गुड्स को, जो सामान है, उनको सप्लाई किया जाता है, उन्हें पहुंचाया जाता है थ्रू द रिवर, नदी के रास्ते से, विच वर रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में ज़रूरत का सामान था उसे एक नदी के द्वारा या नदी के थ्रू एक शिप से पहुंचाया जाता है। Oil spill from the ship and waste from the factories is released into the river. अब हो क्या रहा है कि इस शिप से क्या है? कुछ लिक्विड निकल रहा है। ये क्या है? ऑयल है, तेल है। और क्योंकि ऑयल जो है वो बह रहा है शिप से, तो उसे हम कहते हैं ऑयल स्पिल। यानी एक शिप से क्या हो रहा है? बहुत सारा तेल जो है वो पानी में बह रहा है, और जो फैक्ट्रीज हैं वो भी अपना वेस्ट जो है, जो उनकी फैक्ट्री से गंदगी निकलती है, उसे पानी में रिलीज कर देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। फिर there were only few fishes left in the river, और इसलिए बहुत कम जो है मछलियाँ पानी में बची थी। And the river changed from clear blue to filthy looking. यहाँ पे हम देखें तो रिवर का कलर कितना अच्छा है, बहुत प्यारा सा ब्लू कलर है। पर जब हम आगे जा रहे हैं तो रिवर एक कलर की नहीं है, वो बहुत गंदी लग रही है। और क्या है? बहुत सारे कलर्स हैं उसमें, वो साफ सुथरी ब्लू कलर की रिवर अब नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिवर है वो चेंज हो गई है साफ, क्लियर और ब्लू कलर से, क्लियर ब्लू कलर से फिल्दी लुकिंग, यानी जो बहुत गंदा लग रहा है, एंड फाउल स्मेलिंग, यानी उससे बहुत गंदी बदबू भी अब आ रही है। तो हमने क्या देखा? एक रिवर है जो क्लियर ब्लू कलर की है, वो एक जगह से जब निकल रही है उसमें बहुत सारी फिशेस हैं, एनिमल्स और बर्ड्स भी उसका पानी पी रहे हैं, और बहुत सारी ट्रीज भी उस रिवर के साइड में लगी हुई हैं। फिर जब ये रिवर गांव में पहुंचती है, एक विलेज में पहुंचती है, यहाँ पे फिशेस कम हो जाती हैं और लोग जो है या तो इसका पानी भर के ले जा रहे हैं, या फिर अपने एनिमल्स को नहला रहे हैं, या अपने कपड़े उस रिवर में धो रहे हैं। फिर ये रिवर पहुंचती है सिटी में, जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिससे क्या वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है। एक बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री से भी वेस्ट पानी में निकल के जा रहा है, और जो शिप यूज की जाती है गुड्स को पहुंचाने के लिए फैक्ट्री तक, उसमें से भी ऑयल स्पिल हो रहा है, यानी तेल निकल के पानी में बह रहा है। तो हमने इस पूरी स्टोरी में क्या देखा कि नदी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कैसे चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसका टाइटल भी दे दिया है द चेंजिंग रिवर, यानी नदी में जो बदलाव हो रहे हैं उस पे ये स्टोरी है। तो हमें स्टोरी क्लियर हो गई कि हमने स्टोरी कैसे बनाई
और हम स्टोरी में क्या बात कर रहे थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। What is the color of the river where it begins? जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही थी, नदी बहना स्टार्ट होती है, उसका कलर क्या था? उसका कलर था क्लियर ब्लू। तो द वाटर इज कलरलेस। अरे अब ये क्या हुआ? अभी तो हमने बोला वाटर ब्लू कलर का है, क्योंकि रियल में असलियत में पानी का कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, यानी जिसमें कलर ना हो। पर जब हम उसे दूर से देखते हैं बहते हुए, हमें क्या लगता है कि पानी ब्लू कलर का है। तो वाटर इज कलरलेस, पानी में कलर नहीं होता है। बट व्हेन वी सी इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, पर जब हम थोड़ी दूरी से उस पानी को देखते हैं, इट अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर फ्रॉम वेयर इट बिगिंस। तो हमें ऐसा लगता है कि पानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे देयर आर मेनी फिश इन द रिवर। जहां पे जो रिवर स्टार्ट हो रही थी वहां क्या थी? बहुत सारी फिशेस थी। एट अदर्स देयर आर ओनली अ फ्यू। और जब हम आगे बढ़े तो उस रिवर में बहुत कम फिशेस थी। एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश। और फिर जब हम बिल्कुल समुद्र के किनारे पहुंच गए थे, सी तक पहुंच गए थे, तब फिशेस जो थी वो डेड थी, यानी मर चुकी थी। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? अब ऐसे फिशेस का जो नंबर कम होता जा रहा है, उसका रीजन क्या होगा? तो फिशेस नीड फ्रेश वाटर टू लिव। जैसे अगर हम कोई गंदा पानी पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, वैसे ही जो फिशेस होती हैं, जो मछलियां होती हैं, उन्हें भी रहने के लिए साफ पानी चाहिए होता है। तो जब पानी वहां से ओरिजिनेट हो रहा था, माउंटेन से, पहाड़ों से, तो वहां पे पानी क्या था? बहुत साफ था, इसलिए वहां पे बहुत सारी फिशेस थी। इन प्लेसेस वेयर रिवर इज नॉट पॉल्यूटेड यानी जब कहीं पे रिवर जो है वो गंदी नहीं थी, उसमें हमने कोई कचरा नहीं डाला था, उसमें कोई वेस्ट नहीं था, तो वहां पर मैनी फिशेस आर फाउंड इन द वाटर। क्योंकि वो पानी साफ है तो वहां हमें बहुत सारी मछलियां देखने को मिलती हैं। बट इन एरियाज वेयर फैक्ट्री वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट आर पोर्ड इन द वाटर, पर जहां जहां पर फैक्ट्रीज हैं उसका वेस्ट पानी में फेंका जाता है, और जहां पे लोग रहते हैं, डोमेस्टिक यानी जहां पे घरेलू कोई चीज हो रही है, जहां लोग रहते हैं, अगर उन बिल्डिंग्स में से भी वेस्ट पानी में दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इट गेट्स पोल्यूटेड। वो क्या हो जाती है? वो गंदी हो जाती है। एंड दिस रिजल्ट्स इनटू फ्यू फिशेस एंड डेड फिशेस एट सम प्लेसेस। और इस वजह से मछलियों का नंबर कम भी हो जाता है और मछलियां मर भी जाती हैं। तो हमें समझ आ गया कि हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो उसमें एनिमल्स रह रहे हैं, जो फिशेस रह रही हैं, वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज। जब रिवर गांव पहुंचती है उसके पहले हमें रिवर में क्या क्या दिख रहा है? हमें दिख रहे हैं बहुत सारे वाटर प्लांट्स, बहुत सारी फिशेस और क्लियर ब्लू वाटर। तो इसका आंसर क्या है? मैनी फिशेस, बहुत सारी मछलियां, एंड एक्वाटिक प्लांट्स, बहुत सारे पेड़ पौधे, कैन बी सीन इनटू द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज। विलेज पहुंचने के पहले हम बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे पेड़ पौधे पानी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज। पानी का कलर चेंज कहाँ कहाँ होने लगा था? जैसे ही पानी जो है वो विलेज में, गांव में और सिटी में पहुंच गया था, वैसे ही रिवर का कलर चेंज हो गया था। वाई डिड दिस हैपन? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांव में लोग अपने एनिमल्स को उसी पानी में नहला रहे थे, अपने कपड़े भी उसी में धो रहे थे, तो पानी गंदा हो रहा था। और सिटी में फैक्ट्रीज और बिल्डिंग से भी वेस्ट उसी में फेंका जा रहा था, इसीलिए पानी गंदा हो रहा था। तो पानी के पल्यूट होने की वजह से, गंदे होने की वजह से उसका कलर चेंज
चेंज हो रहा था। तो कलर ऑफ द रिवर चेंजेस नियर द विलेजेस एंड द टाउन्स। कलर जो है पानी का वो शहर और गांव के जैसे ही आता है पास, वो कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज द पीपल लिविंग इन देयर pollute water by throwing waste into it। क्योंकि वहां जो लोग रहते हैं वो पानी को गंदा कर देते हैं उसमें कचरा फेंक के। Which of the places shown in the picture would you like to live in? Why? अब इस पिक्चर में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप रहना पसंद करोगे? यहाँ जहां पे क्लीन वाटर है, विलेज में जहां पे थोड़ी गंदा हो गया है पानी, कि सिटी में जहां पानी बहुत गंदा हो गया है? तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? आप रहना पसंद करोगे फर्स्ट पार्ट पे जहां से पानी बिगिन हो रहा है। I would like to live at the place where the water started because the river there is clean and there are lots of trees। क्योंकि पानी जो है यहाँ बहुत साफ सुथरा है और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, तो हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Would you like to change any of the things that you see in the picture? इस पिक्चर में कुछ आप चेंज करना चाहेंगे क्या? तो वो क्या है? I would like to remove the waste from the river as it is polluting the river water। इस पानी में से जहाँ पे भी गंदगी है वो मैं साफ करना चाहूँगा, वो मैं हटाना चाहूँगा, ताकि पानी जो है जितना यहाँ साफ है उतना ही साफ आगे भी हो। Have you seen people throwing different things into rivers or water bodies? क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है कि लोग जो हैं किसी नदी में या तालाब में या किसी समुद्र में कोई चीज़ फेंक रहे हो? तो हम बिल्कुल देखते हैं कि yes, I have seen people throwing garbage। कुछ लोग पानी में क्या करते हैं, जाके अपना पूरा कचरा फेंक देते हैं, एंड कॉइन्स इनटू द रिवर, और कुछ लोग पानी में सिक्के भी फेंकते हैं, और पीपल ऑल्सो इमर्स रिलीजियस आइडियल्स इनटू द रिवर्स। पीपल क्या करते हैं, इमर्स यानी वो डुबाते हैं किसको, रिलीजियस आइडल्स, जो हमारे भगवानों की मूर्तियां होती हैं उन्हें भी लोग पानी में विसर्जित करते हैं, उसे पानी में डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, खराब हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन। अब आपसे अगर पूछे कि रिवर को या नदी को साफ कैसे रखेंगे, तो आप क्या बताओगे कि हम कभी भी रिवर में कचरा नहीं फेंकेंगे। तो टू कीप द रिवर्स क्लीन, नदी के पानी को साफ रखने के लिए पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर। लोगों को कचरा रिवर में नहीं डालना चाहिए। पीपल शुड नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ एनिमल्स नियर द रिवर। जैसे विलेज में कुछ लोग अपने एनिमल्स को नहला रहे थे पानी में और अपने कपड़े धो रहे थे, उस वजह से भी पानी गंदा हो रहा था, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। और क्या हम कर सकते हैं, फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इनटू द रिवर। फैक्ट्रीज और बिल्डिंग से जो वेस्ट पानी में जाता है उसे भी हमें वहां नहीं जाने देना चाहिए। तो हम ना तो कचरा फेंके नदी में, ना ही अपने एनिमल्स को पानी में नहलाएं, और ना ही फैक्ट्रीज का वेस्ट अगर पानी में जाने दें, तो रिवर का पानी हमेशा क्लीन रहेगा। If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? अगर इन तीनों पार्ट्स में से आपको किसी एक जगह का पानी पीना हो, तो आप कहाँ का पियोगे? आप सब यहाँ का पानी पीना पसंद करोगे, क्योंकि ये पानी बिल्कुल साफ है, और साफ पानी ही पीने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम यहाँ का या यहाँ का पानी पी लेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो I would like to drink water from where the river started flowing as the water is clean there। जहां से पानी बहना स्टार्ट हुआ था, मैं वहीं का पानी पीऊंगा, क्योंकि वहां का पानी क्या है, बहुत साफ है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, लास्ट पार्ट यानी जो आखिरी जो पिक्चर का पार्ट था, द रिवर फ्लोज इनटू द सी। रिवर कहाँ बह जाती है, समुद्र में, एक सी में। Have you ever seen the sea? क्या आपने कभी कोई समुद्र देखा है? Where? In a movie or somewhere else? आपने किसी मूवी में समुद्र देखा है कि आप कहीं घूमने गए थे और वहां आपने समुद्र को देखा है? तो अगर आपने मूवी में देखा है तो आप लिखोगे yes, I have seen a sea in a movie। और अगर आपने कभी कहीं गए हो तो आप उस प्लेस का नाम भी लिख सकते हो कि yes, I have seen a sea in, जहां पे भी आप गए थे उस जगह का नाम लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? व्हेन, क्या आप किसी नदी के पास या किसी समुद्र के पास गए हो? तो अगर आप कभी गए हो तो आप लिख सकते हो व्हेन आई वेंट टू, यानी जब भी मैं किस जगह पे गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं चेन्नई गई थी एक ट्रिप पे, तो मैंने क्या देखी थी? एक नदी देखी थी, एक रिवर देखी थी। आपने कहीं और रिवर या सी देखा है तो वो आप यहाँ पे जगह का नाम मेंशन कर दोगे। शो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। जो पानी की लहरें होती हैं, जिन्हें हम वेव्स कहते हैं, वो कैसे बहती हैं? तो अगर हमें अपने हाथ से दिखाना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि पानी की लहरें ऐसे ऐसे बहती हैं। पानी की लहरें जब हम ड्राइंग में भी ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यानी पानी की लहरें ऐसे ऊपर नीचे होकर बहती हैं। तो वेव्स ऑफ द सी मूव अप एंड डाउन। जो लहरें होती हैं पानी की, वो ऐसे ऊपर नीचे होकर बहती हैं। तो हमें अगर अपने हाथ से दिखाना है करके तो हम बता पाएंगे कि ऐसे जो है सी की वेव्स मूव करती हैं। नेक्स्ट, इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? जैसे हम अगर साफ नदी का पानी होता है हम पी सकते हैं, तो क्या वैसे ही जो सी होती है, जो समुद्र होता है, उसका पानी हम पी सकते हैं क्या? तो बच्चों नहीं पी सकते, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है, नमक होता है। अगर मैं आपको एक ग्लास ऑफ वाटर में बहुत सारा सॉल्ट डाल के दे दूं तो क्या पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। वैसे ही एक सी में बहुत सारा सॉल्ट होता है, बहुत सारा नमक होता है, इसलिए हम सी वाटर नहीं पी सकते। तो नो, द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज वेरी सॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? आपको क्या लगता है कि जो नदी होती है, तालाब होते हैं, या कोई झरना होता है, स्ट्रीम होता है, तो क्या वो पानी में कोई चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? अगर हम पूरे साल में सारे मंथ्स में जाके देखें कि जनवरी में पानी कैसा था, फरवरी में पानी कैसा था, तो क्या हर महीने में पानी जो है वो चेंज होता जाता है? What kind of changes would these be? Discuss। और अगर पानी चेंज होता है तो क्या आप हमको बता सकते हो? तो बच्चों, जब हम कभी भी पानी को कहीं देखें तो कभी कभी हमें उस जगह पे पानी दिखता ही नहीं है, वहाँ पूरा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी कब होती है? समर सीजन में, जब गर्मियों की हमारी छुट्टियाँ लगती हैं। अगर हम किसी रिवर को देखने जाएं तो वो पूरी सूख जाती है। पर जब बहुत बारिश होती है, जब रेनी सीजन होता है, तो वहां पानी जो है बहुत सारा भर जाता है। तो ड्यूरिंग समर्स द रिवर एंड पॉन्ड्स ड्राई अप। रिवर्स और पॉन्ड्स जो है वो सूख जाते हैं गर्मियों में। ड्यूरिंग रेनी सीजन द वाटर लेवल राइजेस अप। और जब बारिश होती है तो पानी बहुत सारा वहां भर जाता है। Will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? हमसे पूछ रहे हैं कि रेनी सीजन में जितना पानी होता है, क्या उतना ही पानी समर्स में भी हम नदियों में देख सकते हैं? तो नहीं, समर्स में पानी कम होता है, रेनी सीजन में पानी ज़्यादा होता है। तो ड्यूरिंग समर्स अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, समर्स में पानी कम हो जाता है, एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है। कम क्यों होता है समर्स में? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ड्यू टू सन। और रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है, इसलिए पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो ड्यू टू हैवी रेन, यानी बहुत भारी बारिश होती है, तो पानी जो है वहाँ पर बढ़ जाता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स टेल में आगे का पार्ट। हम क्या करेंगे इस वीडियो में? हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो वी विल डू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी आपके एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो हमने स्टोरी बनाई थी उसके बाद उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्या आपके घरों के आसपास कोई पॉन्ड यानी तालाब, कोई रिवर यानी नदी, या कोई लेक यानी झील है?
आप समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं। जैसे अगर हम सी देखते हैं, सी यानी समुद्र, वो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी रिवर्स आके मिल जाती हैं। और एक रिवर क्या होती है, जो समुद्र से जिसमें कम पानी होता है, जिसे हम नदी भी कहते हैं। और अगर हमारे घरों के आसपास कोई छोटे छोटे से वाटर बॉडीज हो जहां थोड़ा थोड़ा पानी होता है, उसे हम तालाब कह देते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि आपके घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी है क्या, वो रिवर हो, वो लेक हो, वो पॉन्ड हो, तो वो आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। तो हमने क्या सीख लिया है कि हाँ, मेरे घर के आसपास या तो कोई तालाब या पॉन्ड है, कोई रिवर है या फिर कोई लेक है। अब उस पे हमें क्या पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स। हमसे पूछ रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो भी वाटर बॉडी है, जब आप उसको समर्स में देखते हो, गर्मियों में देखते हो, तो क्या उसमें कोई और चेंजेस आपको दिखते हैं? जब आप उसी वाटर बॉडी को सर्दियों में, विंटर्स में देखते हो, तो क्या पानी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है? और फाइनली जब आप उसको रेनी सीजन में देखते हो, जब बहुत बारिश होती है, तो क्या तब पानी चेंज हो जाता है? तो हम क्या देख सकते हैं कि जब समर्स होते हैं, यानी जब क्या होती हैं, गर्मियां होती हैं, तो तब जो है सन, जो हमारा सूरज है, वो क्या होता है, बहुत तेज होता है। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत गर्मी होती है। तो हमें भी क्या बहुत गर्मी लगती है। और इन समर्स में अगर आप अपनी मम्मी से पूछो कि मम्मी, जब आप कपड़े धोकर बाहर डालते हो सुखाने के लिए, तो क्या समर्स में या गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? तो आपकी मम्मा बोलेंगी, हाँ बेटा, जब समर्स में सूरज जो है बहुत ज़्यादा होता है, जब सनलाइट बहुत तेज होती है, तो जो भी हमारे क्लोथ्स में वाटर होता है, पानी होता है, वो जल्दी से चला जाता है, जिसकी वजह से कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। यानी जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वजह से पानी जो है वो जल्दी से उड़ जाता है। तो समर्स में अगर यही सूरज की रोशनी हमारी वाटर बॉडी पे पड़ती है, तो ये पानी भी बहुत जल्दी भाप बन के, स्टीम बन के ऊपर चला जाता है। तो समर्स में जो है पानी बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूरज की रोशनी की वजह से पानी उड़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे सूखा भी पड़ता है, यानी ड्राई हो जाता है, बहुत पानी कम हो जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में क्या होगा? रेनी सीजन में जो हमारे क्लाउड्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी रेन करते हैं, बहुत सारी बारिश होती है रेनी सीजन में। तो पानी इतना सारा जो है हमारी वाटर बॉडी में जाएगा, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो जब रेनी सीजन होता है, तो क्लाउड से बहुत सारी बारिश होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी वाटर बॉडी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीजन हमसे क्या पूछा था? विंटर्स, यानी सर्दियों में। तो विंटर्स में ना तो ज़्यादा सनलाइट होती है, ना ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, और ना ही विंटर्स में ज़्यादा बारिश होती है। तो क्या होता है, जो पानी का लेवल जितना रहता है, यानी जितना मीडियम लेवल है, जितना जो है कम लेवल है, उतना ही लेवल जो है वो रहता है। तो हम कह सकते हैं विंटर्स में जो वाटर लेवल है वो मीडियम या फिर ना कम रहता है ना ज़्यादा रहता है। तो हमें क्या समझ आया? समर्स में पानी जो है वो कम हो जाता है, रेनी सीजन में पानी बहुत बढ़ जाता है, और विंटर्स में पानी जो है वो बीच में ही रहता है, ना ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि यस, कि हाँ बिल्कुल चेंजेस होते हैं। इन समर द लेवल ऑफ वाटर इज लेस,
गर्मियों में जो लेवल होता है पानी का, लेवल क्या बोलना चाह रहे हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, दूसरा ग्लास ले लो और तीसरा ग्लास ले लो। अब इसमें आपने क्या किया है, आपने यहां तक पानी फिल किया है, यानी यहां तक आपका जो ग्लास है वो वाटर से फिल्ड है। जब आपने दूसरा ग्लास लिया, उसमें आपने पानी यहां तक फिल किया है, और तीसरे ग्लास में आपने क्या किया है, तीसरे ग्लास में आपने पानी यहां तक फिल किया है। तो इस ग्लास में जो पानी है, पानी का जो वाटर लेवल है, लेवल यानी कि कहां तक, किस हद तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो है लेवल सबसे ज्यादा है, पानी का सबसे ज्यादा है। यहाँ पे पानी का लेवल जो है वो मीडियम है, यानी बीच में है, और यहाँ पानी का लेवल बहुत कम है, बहुत नीचे है। तो लेवल से आप समझे कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ वाटर। तो समर्स में, गर्मियों में ये पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो वाटर लेवल इज लेस। फिर रेनी सीजन में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत बारिश होगी, तो रेनी सीजन में वाटर लेवल इज मोर। और विंटर्स में ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो हम बोलते हैं इन विंटर्स द वाटर लेवल इज मीडियम, यानी बीच में रहता है, ना ज़्यादा ना कम। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ आ गया, और हम क्या बोलना चाह रहे थे कि चेंजेस क्यों हुए वो भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the different kinds of water animals found there? अब जब आप उन जगहों पे गए जहाँ पे या तो रिवर है या पॉन्ड है या लेक है, वहाँ पर क्या आपको कुछ एनिमल्स दिखे? तो yes, there are different kinds of fishes found there. हर पानी में हमें बहुत प्यारी प्यारी फिशेस देखने को मिल जाती हैं। अगर आप कभी अपने मम्मा पापा के साथ अमृतसर घूमने जाओगे, तो अमृतसर में क्या है बच्चों? अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। वहां जब आप जाओगे तो वहां पर पानी ही पानी है, और जब आप उसमें देखोगे ध्यान से तो बहुत प्यारी प्यारी फिशेस जो है वो आपको तैरती हुई नजर आ जाएंगी। तो ऐसी वाटर बॉडीज में आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की क्या दिख जाती हैं? फिशेस दिख जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस फाउंड देयर। What kind of trees and plants grow around it? अब इन रिवर बॉडीज के अराउंड क्या पेड़ पौधे भी उगते हैं? बिल्कुल उगते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी उगते हैं, ग्रास उगती है, घास उगती है, और कुछ कुछ जो है वो झाड़ियां या आपको बुशेस भी दिख जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? थिक ट्रीज यानी बड़े बड़े पेड़, फिर ग्रास यानी कि घास, और बुशेस भी यहाँ पर ग्रो करती हैं। तो हमें ये जो है प्लांट्स या ट्रीज हमें पानी की आसपास जरूर दिख जाते हैं। What are the kinds of birds that come there? अब क्या उन पानी की तरफ जो वाटर बॉडी है वहाँ पे बर्ड्स आती हैं? बिल्कुल आती हैं। जब बर्ड्स को प्यास लगती है, जब वो थर्स्टी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? इस वाटर बॉडी के अराउंड आकर पानी पी लेते हैं, और जब उनको गर्मी लगती है तो वो इस पानी में आकर बैठ जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम बर्ड्स देख सकते हैं, जैसे क्रो जो कौवा होता है, बर्ड्स लाइक क्रो, एंड ईगल, ईगल यानी चील। तो ऐसी कुछ बर्ड्स हमको वाटर बॉडी के आसपास दिख जाती हैं। अगर आपने और भी कोई बर्ड्स देखी हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। Have you ever seen or read about floods? क्या आपने कभी फ्लड्स के बारे में पढ़ा है? तो हाँ, आपने बहुत बार न्यूज़ में कभी ना कभी देखा होगा कि कहीं पर क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लड। तो बहुत सारी प्लेसेस पे क्या होता है?
पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो जो है पूरे घर, फैक्ट्रीज, पेड़ सबको बहा के ले जाती है। उसे हम कहते हैं क्या कि वहां पर बाढ़ आ गई है, वहां पर फ्लड्स आ गए हैं। तो यस, आई हैव रेड अबाउट फ्लड्स, मैंने बाढ़ के बारे में, फ्लड्स के बारे में पढ़ा है। आपने जिस भी जगह के बारे में पढ़ा है कि फ्लड्स कहाँ आए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि आई हैव रेड अबाउट फ्लड्स इन आसाम, जो आसाम में बाढ़ आई थी उसके बारे में मैंने पढ़ा है। What happens when there is a flood? जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? अब अगर इतना ज़्यादा तेज़ जो है, इतना सारा पानी जो है अगर आ जाए तो आपके घर, फैक्ट्रीज, पेड़ जो है सब डूब जाते हैं। ये देखिए सब कुछ जो है वो डूब जाता है, सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑल द हाउसेस, सारे घर, सारी फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स यानी जहाँ पर ट्रेन चलती है वो तक आर डिस्ट्रॉयड इफ देयर इज अ फ्लड। अगर बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ जो है वो बह जाता है, सब जो है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। Have you seen dirty water in a river or a pond? Where? अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास गए हो, रिवर, पॉन्ड, सी, कहीं पे भी गए हो, तो क्या आपने कभी कोई गंदा पानी देखा है? तो आजकल आप कहीं पे भी चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स जो है उनका पानी डर्टी होता है, गंदा होता है। Yes, I have seen dirty water in a pond in my city. मैंने एक पॉन्ड में जो है, जो मेरे शहर में ही है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी देखा है। आपने जहां पे भी देखा हो गंदा पानी, रिवर में या पॉन्ड में या लेक में, वो आप यहां पर मेंशन कर दोगे। How would you know if the water is dirty? आपको कैसे पता चलता है कि पानी गंदा है? If the water looks clean, और अगर पानी जो है वो देखने में बिल्कुल साफ है, क्लीन है, can you be sure that it is all right to drink that water? तो क्या आप श्योर हो, 100% आप गारंटी दे सकते हो कि पानी जो है वो दिखने में साफ है तो मैं उसको पी सकता हूँ? डिस्कस। तो the water is dirty if it smells bad and it looks dirty. आपसे अगर पूछे कि जो पानी मैंने आपको दिया है वो गंदा है कि नहीं, आप कैसे बताओगे? आप पानी को देखोगे और अगर वो पानी गंदा दिख रहा है तो वो पानी गंदा है, और अगर उस पानी में से कोई गंदी सी स्मेल आ रही है तो भी वो पानी क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। और अगर पानी दिखने में साफ है तो भी वो पीने के लिए अच्छा हो, ये हम नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? नो, इफ द वाटर लुक्स क्लीन वी कैन नॉट बी श्योर दैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर एज इट कैन हैव मेनी बैक्टीरिया। क्योंकि पानी दिखने में भले साफ लग रहा हो पर उसमें कुछ कीटाणु हो सकते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। वो इतने छोटू से होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हमको पानी में नजर नहीं आते हैं। तो पानी अगर दिखने में भी साफ लगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो पानी साफ हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। और रिवर्स टेल में आगे का पार्ट हम क्या देखेंगे आज के वीडियो में? हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, कि अगर जो पानी जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से बहना स्टार्ट होता है, वो पानी इतना साफ होता है तो ऐसा क्या होगा कि उसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, और इस पानी को गंदा होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे व्हाट विल यू डू में। तो लेट्स सी कि ऐसा क्या होगा कि पानी जो है वो इतना डर्टी हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है। You saw in the pictures that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water never changed.
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने पिक्चर देखी थी कि पानी जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ बहना, उसके बाद वो विलेजेस में आया, उसके बाद वो सिटीज़ में आया, पानी जो है वो धीरे धीरे चेंज हो गया। जो पानी यहाँ पर क्लियर ब्लू और साफ था, जिसमें इतनी सारी फिशेस थी, वो जैसे ही विलेज में पहुँचा, एक गांव में पहुँचा, वहाँ पे इतनी फिशेस कम हो गई, पानी का कलर भी चेंज हो गया और पानी थोड़ा थोड़ा गंदा भी हो गया। उसके बाद जब हम सिटी के साइड पहुंचते हैं, वहां पर फिशेस जो है वो बहुत कम है और कुछ फिशेस जो है वो डेड भी हैं, वो मर भी चुकी हैं और पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। तो जैसे जैसे हम आगे आगे पहुंच रहे हैं, जैसे हम विलेजेस, टाउन्स, सिटीज तक पहुंचते हैं, वाटर जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस रिवर वाटर को लोग जो हैं, हम लोग पीपल जो हैं वो बहुत गलत गलत तरीकों के लिए यूज़ करते हैं। हम पानी का उपयोग ना करके, उसको यूज़ ना करके, उसका क्या करते हैं? मिस यूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? सच एज वॉशिंग क्लोथ्स। अब अगर हम रिवर वाटर में जाके कपड़े धोएंगे तो वो पूरा जो गंदा पानी था वो कहाँ चला जाएगा? रिवर में चला जाएगा। तो उससे तो रिवर गंदी हो ही गई। फिर बाथिंग एनिमल्स, जब हम एनिमल्स को नहलाते हैं तो वो क्या होगा? नहलाने की वजह से भी जो उनका पूरा पानी है वो कहाँ चला जाएगा? रिवर में चला जाएगा। तो पानी क्या हुआ? गंदा हो गया। एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, और कुछ कुछ जगहों पे लोग जो है इस पानी में अपने बर्तन भी धोते हैं। तो बर्तन में जो भी गंदगी होगी, जो आपके डर्टी यूटेंसिल्स होंगे, जिसमें आपने खाना खाया था, तो वो क्या हो गए? गंदे हो गए। तो वो आप जब रिवर में धोगे तो क्या होगा? रिवर का पानी गंदा हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिवर में अपने कपड़े धोते हैं, अपने यूटेंसिल्स धोते हैं या एनिमल्स को बात कराते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ का पूरा पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। तो हम पीपल जो हैं, हम लोग जो हैं, वो इस पानी को गंदा कर रहे हैं। Many of these activities made the water dirty. और इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से ये पानी गंदा हो गया था। और यही रीज़न है कि हर जगह जहाँ हम पानी गंदा होते हुए देखते हैं, वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही गंदा होता है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस। जो पानी है वो जैसे ही आगे आगे बढ़ता गया, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। हम ऐसे काम कर रहे हैं रिवर में, जैसे कपड़े धोना, एनिमल्स को नहलाना, अपने बर्तन धोना। उस वजह से पानी जो है वो बहुत गंदा होता जा रहा है। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन्स। जब हम इस रिवर की बात ना करके अगर बाकी जो तालाब, झील हैं, जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनको देखें, तो वो गंदे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी हमने ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की होगी। वहाँ भी हम क्या करते हैं? बहुत सारा गार्बेज, बहुत सारा कचरा डाल देते हैं। हम आइडियल्स को, यानी भगवानों की मूर्तियों को वहाँ विसर्जित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पूरा जो वेस्ट है वो नीचे पानी में जमा हो जाता है और पानी क्या होता है? डर्टी हो जाता है। और उस वजह से जितनी भी उसमें फिशेस हैं, जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिवर भी डर्टी हो रही है और बाकी जो पॉन्ड्स और लेक्स भी हम देखेंगे वो भी इन्हीं की वजह से डर्टी हो रहे हैं। From where do you get your drinking water? A river or a lake? आप क्या करोगे? अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि हमारे घर में जो पीने का पानी आता है वो कहाँ से मिलता है हमें? रिवर से, एक नदी से, या फिर लेक से। तो मैंने यहाँ आंसर में क्या लिख दिया है? आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ रिवर। मुझे जो है पीने का पानी कहाँ से मिलता है? एक नदी से मिलता है, एक रिवर से मिलता है।
Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? जैसे इस पिक्चर में या इसके पहले वाली पिक्चर में भी हमने क्या देखा था कि रिवर का पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गंदा होता जा रहा है, उसे बहुत फर्क पड़ रहा है, वो अफेक्ट हो रही है। तो जिस रिवर या लेक से आपका पीने का पानी आता है घर में, क्या वो भी इसी तरीके से गंदी हो सकती है? और इमेजिन कीजिए, सोचिए कि इसी रिवर से जहाँ इतना ज़्यादा गार्बेज है, इतना ज़्यादा कचरा है, अगर यहीं से पानी आपके घरों में आ गया तो फिर क्या होगा? आप इस गंदे पानी को पी लेंगे और आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। यानी जो हम लोगों ने ही कचरा इन रिवर्स में डाला है, उसकी वजह से हमारी ही तबीयत, हमारी ही हेल्थ खराब हो जाएगी। तो यस, रिवर लोकेटेड इन माय टाउन इज अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन, कि बिल्कुल मेरे टाउन में या मेरी सिटी में भी जो रिवर्स या लेक्स हैं वो भी पॉल्यूशन की वजह से खराब होते जा रहे हैं। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, यानी ऐसी चीज़ों की वजह से हमारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है, वो साफ नहीं रहता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारा पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है, वो गंदा हो गया है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉल्यूशन, की जो गंदगी हो रही है उसकी वजह से सारी वाटर बॉडीज जो है वो खराब होती जा रही हैं। और रिवर्स टेल में फाइनल पार्ट जो कि क्या है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। अब इसमें तो हमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म। और इस एक्टिविटी में से जितनी भी चीजें आपके घर में प्रेजेंट हैं, तो आप भी मेरे साथ ये एक्टिविटी साथ साथ में परफॉर्म कर सकते हो। और फिर इस एक्टिविटी से हम जो कुछ भी समझेंगे उस पे बेस्ड हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। वी विल डिस्कस some questions. So let's begin with an activity. हम activity start करते हैं। क्या करना है हमको? For this activity you will need to bring certain things from your home. आपको क्या करना है, अपने घर में जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो आपके पास है प्रेजेंट, उनको आप यूज़ करके ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। You will find most of these in the kitchen. और ये ज़्यादातर चीज़ें आपको आपके घर में कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी आपके मम्मा के किचन में। तो आप वहाँ पे जाके अपनी मम्मा को बोलिएगा कि मम्मी, जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, इनमें से जो जो भी चीज़ हमारी किचन में प्रेजेंट है, आप वो मुझे निकाल के दे दीजिए, ताकि मैं ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकूँ। फिर हमें और क्या चाहिए? वी नीड 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स। या तो आप 5 से 6 ग्लासेस ले लीजिए, या फिर आपके पास बॉटल्स हो 5 to 6, तो आप बॉटल्स भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है? सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी कि शक्कर, कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा होता है, हम खाने में जो है कुछ सोडा मिलाते हैं, जिसे हम खाने का सोडा या कुकिंग सोडा बोलते हैं। वो आप अपनी मम्मा से पूछ लीजिएगा, अगर आपके पास होगा वो तो आप वो भी ले लें। और हल्दी, हल्दी यानी टर्मरिक, जिसे हम रोज दूध में मिला के पीते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और हम किसी भी डिसीज से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? और हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, फ्लावर, फ्लावर यानी कि जो आपके घर में आटा यूज होता है चपातीज बनाने के लिए, रोटीज बनाने के लिए, वो क्या होता है? फ्लावर। एंड दाल, दाल आप सबको पता है, आप कोई भी दाल ले लीजिए। आप येलो दाल खाते हैं, आप येलो दाल ले लीजिए, आप ग्रीन दाल ले लीजिए, आप ब्लैक दाल ले लीजिए, जो भी दाल आपके किचन में है उनमें से कोई भी एक दाल आप ले लोगे। अब ये जो चीजें हैं, इनकी आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ हाफ टीस्पून, आपको सिर्फ आधा चम्मच चाहिए। किसका? सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लावर एंड दाल का। और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए लेमन जूस, यानी जो नींबू होता है उसमें से आप थोड़ा सा नींबू का रस निकाल लीजिए। सोप वाटर यानी जो साबुन का पानी है वो आपको चाहिए।
शरबत। शरबत क्या होता है? आप सबके घरों में जब गर्मियां आती हैं, जब समर्स आते हैं, तो आपकी मम्मा आपको क्या बना के देती है? शरबत बना के देती है, जो बहुत स्वीट और यमी होता है। एंड यू नीड अ ऑयल, यानी कोई भी तेल जो आपके घर में प्रेजेंट है, उन सब का आपको क्या चाहिए? 1 स्पूनफुल चाहिए। इनका आपको पूरा 1 चम्मच फिल करके चाहिए। तो हमें जो ये ऊपर की चीजें हैं, शुगर, सॉल्ट, कुकिंग सोडा, उसका सिर्फ ½ स्पून चाहिए। और जो हमारे लिक्विड्स हैं, उनका हमको पूरा 1 चम्मच चाहिए। 1 हमें टीस्पून फुल चाहिए। अब हम इन चीजों का करेंगे क्या? Fill about half of each bottle or glass with water। आपने अगर ग्लासेस ले ली हैं तो सारे ग्लासेस को एक जितना, यानी एक ग्लास में अगर आपने ½ वाटर फिल किया है तो दूसरे ग्लास में भी आप उतना ही वाटर जो हो वो फिल कर दोगे। ना ये कम होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो सेम लेवल पे आपको क्या करना है? वाटर फिल कर लेना है। ग्लासेस लिए हैं तो ग्लासेस में, और अगर बॉटल्स ली हैं तो बॉटल्स में। पर पूरा मत भरिएगा, क्योंकि जो चीजें हमने अभी ली हैं वो भी तो हम इसमें डालने वाले हैं, तो वो जो है गिर जाएगा। इसीलिए आप सिर्फ हाफ जो है फिल कर लीजिए। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सभी में एक जितनी क्वांटिटी में ही पानी होना चाहिए। Now 1 by 1 put each of the things in the water। अब हमें क्या करना है? हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उन सब को एक एक ग्लास में भर देना है। यानी एक ग्लास में हम जो है ½ टीस्पून ऑफ हल्दी डाल देंगे, एक में शुगर डाल देंगे, एक में सॉल्ट डाल देंगे। इसी तरीके से किसी ग्लास में हम ऑयल पोर कर देंगे, किसी में हम सोप वाटर डाल देंगे। तो जो भी चीजें हमें पता है, सारी चीजें एक एक ग्लास या एक एक बॉटल में आपको डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास। आपने जो टर्मरिक पाउडर है, जो हल्दी है, उसे पहले ग्लास में डाल दिया। दूसरा, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास। फिर आपने जो ऑयल है, जो तेल है, उसको डाल दिया दूसरे ग्लास में। सोडा इन द थर्ड ग्लास। जो कुकिंग सोडा है, जो खाने की सोडा है, वो कुछ ऐसे पाउडरी टाइप दिखती है, आपको ऑलमोस्ट नमक की तरह दिखती है वो, तो वो भी आप क्या करोगे? एक ग्लास में डाल दोगे। अंटिल यू हैव 1 थिंग इन ईच ग्लास। आपके पास जितने ग्लासेस थे, आपके पास जितनी चीजें थी, उतने ही आप ग्लासेस लोगे। तो सारे ग्लास में जब तक आपने एक एक चीज नहीं डाल दी है, तब तक आप सब अच्छे से चेक करके उनको फिल कर दीजिए। मिक्स ईच थिंग इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपेंस। अब आपको क्या करना है? एक स्पून लेना है और हर ग्लास में उनको अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे ग्लासेस लेंगे, स्पून लेंगे और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम देखते हैं हर ग्लास में क्या होगा। Add some sugar in one of the glasses। पहले हमने क्या किया? एक ग्लास जो शुगर जिसमें हमने डाली थी, जिसमें हमने क्या डाली थी? शक्कर डाली थी, वो हमने डाल के उसको अच्छे से मिला लिया। तो क्या होगा? जो शक्कर है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व यानी जब कोई चीज किसी में घुल जाती है, यानी शक्कर जो है वो आप जब पूरा मिक्स करोगे तो वो गायब हो जाएगी, वो पानी में जो है घुल जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? डिसॉल्व होना। फिर दूसरा आपको क्या करना है? जिस ग्लास में आपने सॉल्ट डाला था, नमक डाला था, उसको भी आपको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर देखना है क्या जैसे शक्कर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई थी, क्या वैसे ही नमक जो सॉल्ट है वो भी इसमें डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। फिर जिसमें आपने लेमन जूस डाला था, यानी आपने नींबू का रस जिस वाटर में डाला था, उसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू ऐड हल्दी, यानी वो ग्लास जिसमें आपने क्या डाला था? टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डाला था, उसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लो। अब हम क्या करेंगे? इन चारों चीजों को पहले इस टेबल में जो हमसे पूछा है, इनमें से जो भी हमें देखने को मिला उस पे हम टिक कर देंगे। तो पहले हमने क्या देखा? जिस ग्लास में शुगर थी, शक्कर थी, उसमें क्या डिसॉल्व्ड इन वाटर? क्या शक्कर पानी में घुल जाएगी? बिल्कुल, जैसे ही आप उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगे, शक्कर जो है पानी में घुल जाएगी। तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया कि वो डिसॉल्व
हो गई। नेक्स्ट बॉक्स क्या है, डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी डिजॉल्व नहीं हुई। तो इसमें हम टिक नहीं कर सकते क्योंकि शक्कर जो है वो पूरी तरीके से घुल चुकी है। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, क्या जैसे आपका पानी पहले था शक्कर डालने के बाद भी वो वैसे ही दिख रहा है कि उसमें कोई कलर आ गया है? तो आपको क्या दिखेगा कि जिसमें शुगर डाली है उसमें कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। तो हमने उसमें टिक कर दिया। यानी हर ग्लास में हमको दो चीजें देखनी है कि वो चीज पानी में डिसॉल्व हुई कि नहीं, घुली कि नहीं, और उसका कलर चेंज हो गया क्या, तो वो चीजें हमें यहाँ पर टिक करके मेंशन करनी है। दूसरा क्या है, सॉल्ट, तो नमक भी क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो हमने टिक कर दिया। और उसका कलर चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे भी टिक कर दिया। नेक्स्ट चीज क्या थी, लेमन जूस यानी नींबू का रस। नींबू का रस भी आप डालोगे तो बहुत अच्छे से उसमें घुल जाएगा, तो वो भी हमने यहाँ पर टिक कर दिया। और क्या कलर चेंज होगा, तो नहीं होगा। नींबू का रस पानी में जैसे ही आप डिसॉल्व कर दोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। फाइनली हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर आप डालोगे तो वो भी पानी में घुल जाएगी, तो डिसॉल्व हुई, यस। और क्योंकि हल्दी जो है वो थोड़ी ऑरेंज येलो कलर की है तो आपका जो पानी का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, तो कलर ऑफ वाटर चेंजेस, सो यस। तो इन चारों की एक्टिविटी हमें समझ आ गई। अब बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। अब हमने ऐड किया कुछ सोप यानी साबुन। कौन सा, लिक्विड सोप ले ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सोप साबुन अपने घर में जो भी है उससे ले लीजिए। तो हमने दो टाइप के सोप्स ले लिए हैं, एक जिसमें कलर होता है तो उसको जब आप पानी में डालोगे तो पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसपेरेंट सोप, ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार आपको दिखता है, जिस साबुन में कोई कलर नहीं है, वो जब आप पानी में मिक्स करोगे तो पानी का कलर चेंज नहीं होगा। तो दो टाइप के सोप्स हमने ले लिए हैं और उनको पानी में डिसॉल्व कर लिया। अब दूसरी हमें क्या चीज डालनी है, एड सम फ्लावर। फ्लावर यानी आटा। तो जब हम आटे को पानी में मिक्स करते हैं तो ऐसा कुछ पेस्ट जो है वो बन जाएगा, यानी पानी का कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट, ऐड सम दाल। अब जो दाल है उसे आप ऐड कर दो, तो क्या दाल पानी में मिक्स हो जाएगी? तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो दाल जो है मिक्स नहीं होगी, वो नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे जमा हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, शरबत ऐड करना है। आपके पास जो भी शरबत हो वो आप ऐड कर दो। मेरे पास रेड शरबत था तो मैंने रेड शरबत इसमें ऐड कर दिया, तो वो डिसॉल्व तो हो गया पर पानी का कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना है, ऐड सम कुकिंग सोडा, यानी जो खाने की सोडा है जो पाउडरी, वो आप पानी में डाल दो तो वो भी बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, पर पानी का कलर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। फाइनली हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं तेल यानी ऑयल। तो जब आप ऑयल ऐड करोगे पानी में, कितना भी मिक्स कर लो, पानी में जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर ऐसे तैरने लगेगा, नीचे सेटल नहीं होगा, ना ही डिसॉल्व होगा। तो हमने जो ये देखे ऑब्जर्वेशंस, हम जल्दी से इसमें फिल कर लेते हैं। जब हमने साबुन डाला पानी में तो वो डिसॉल्व हुआ, बिल्कुल हो गया। क्या कलर चेंज हुआ कि कलर चेंज नहीं हुआ? तो अगर आपने कलर्ड साबुन लिया होगा तो कलर चेंज हो गया होगा, और ट्रांसपेरेंट लिया होगा जिसमें कोई कलर नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। दूसरी क्या चीज ली आपने, फ्लावर यानी आटा। आटा डिसॉल्व हुआ क्या, नहीं, आटा जो है वो डिसॉल्व का मतलब क्या, गायब हो जाता, वो दिखता ही नहीं, बल्कि क्या हुआ, वो एक पेस्ट बन गया, गाढ़ा सा कुछ बन गया, जिसकी वजह से हमें आटा भी दिख रहा है और पानी भी थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, घुल नहीं गया। और कलर चेंज हुआ क्या, बिल्कुल जो आटे का कलर था वाइट क्रीम टाइप, वैसा ही पूरे पेस्ट का भी कलर हो गया। नेक्स्ट, दाल। तो दाल हमने जैसे ही डाली तो वो घुली नहीं, और कलर चेंज हुआ क्या, हाँ, दाल का जो थोड़ा बहुत कलर है वो पानी में आ गया और पानी का कलर चेंज हो गया। मैंने येलो दाल ली थी इसलिए पानी का कलर थोड़ा येलो सा हो गया, तो डिसॉल्व नहीं हुआ और कलर भी चेंज हो गया।
नेक्स्ट आपने शरबत लिया, तो शरबत तो पानी में डिजॉल्व हो ही जाता है, तो वो घुल गया, बिल्कुल घुल गया। और कलर चेंज हुआ क्या? हाँ, कलर चेंज हुआ। मेरा रेड शरबत था तो मेरे पानी का कलर भी रेड हो गया। नेक्स्ट, कुकिंग सोडा, खाने की सोडा आपने जब पानी में डाली तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपका नमक डिजॉल्व हो जाता है पानी में, वैसे ही आपका कुकिंग सोडा भी पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। और कलर चेंज होगा क्या? तो कलर चेंज नहीं होगा। और फाइनली क्या था हमारे ग्लास में? ऑयल। मैंने ले लिया है मस्टर्ड, तिल या कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, सरसों का तेल लिया था, और उसे मैंने जैसे ही ऐड किया पानी में वो डिजॉल्व नहीं हुआ, तो डज नॉट डिजॉल्व। और तेल जो है वो पानी में ऊपर तैर रहा था, कलर उसका चेंज हुआ क्या? हाँ, हम कह सकते हैं कि कलर चेंज हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो तेल है वो हमें पानी में दिख रहा था, तो हमें ऐसा लगता है कि कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। आपने जो ऑयल डाला है उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप यहाँ डज नॉट में टिक कर दोगे। तो हमने ये एक्टिविटी कर ली है। अब हमें एक्टिविटी करवाई क्यों? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस, आपने इस एक्टिविटी करके जो जो भी देखा है उस पे बेस्ड हमसे वो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की। पहला क्वेश्चन, डू ऑल थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर? क्या जितनी भी चीजें थी वो सब पानी में घुल गई? तो नहीं, कुछ चीजें जैसे दाल, ऑयल, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुए। तो नो, ऑल थिंग्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारी की सारी चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? Does the color of the water always change? क्या जैसे ही आपने सारी चीजें डाली तो पानी का कलर क्या हर वक्त बदल गया? तो नहीं, कुछ चीजों में पानी का कलर बदला। जैसे शरबत डाला तो पानी का कलर चेंज हो गया, सोप हमने कलर डाला तो पानी का कलर चेंज हो गया। पर उसी जगह हमने जब शुगर या सॉल्ट डाला पानी में, पानी का कलर चेंज नहीं हुआ। तो ऑलवेज पूछा है, हमेशा ऐसा होता है क्या? तो नो, द कलर ऑफ द वाटर डज नॉट ऑलवेज चेंज। कलर जो है वो पानी का हमेशा नहीं बदलता है। जैसे आपने शुगर डाली, कलर बदला क्या? नहीं बदला, बिल्कुल हमें क्लियर वाटर मिल गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? डिड ऑयल डिसॉल्व इन वाटर? क्या पानी में तेल जो है वो डिसॉल्व हुआ, ऑयल डिसॉल्व हुआ? नहीं, तेल जो है वो ऊपर ही तैर रहा था। इट सेटल्ड अपवर्ड्स, ऊपर आके रह गया। हाउ कैन यू से वेदर इट हैज डिसॉल्व्ड और नॉट? आपको कैसे पता कि तेल डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अगर डिसॉल्व हो जाता तो हमें दिख जाता कि तेल जो है वो पानी में कहीं नहीं दिख रहा, वो तो गुम हो गया। पर हमें तेल यहाँ दिख रहा है अलग से कि ये मेरा वाटर है, ये मेरा तेल है। क्योंकि हम अलग अलग उन्हें देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं। तो नो, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तेल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। द थिंग्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आइदर कम अप और सेटल डाउन। जो चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं, पानी में घुलती नहीं हैं, वो या तो पानी के ऊपर आके रुक जाती हैं जैसे कि ऑयल, या फिर वो नीचे आके सेटल हो जाती हैं जैसे कि हमारी दाल। दाल में क्या हुआ था? पानी में ऐड किया हमने, जैसे ही वो नीचे आके रुक गई। एग्जाम्पल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। क्योंकि हमसे ऑयल की बात की थी, तो ऑयल जो है वो पानी में ऊपर तैरती है, ऑयल जो है वो पानी में ऊपर फ्लोट करती है। कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिसॉल्व्ड इन इट। कभी कभी पानी में कुछ चीजें जो है वो घुल तो जाती हैं, डिसॉल्व तो हो जाती हैं, पर पानी का कलर जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे आपने जब शुगर ऐड की पानी में, तो पानी का कलर तो चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर आप अपने फ्रेंड को 2 ग्लासेस दोगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर और 1 ग्लास जिसमें आपने शुगर ऐड की है, शुगर प्लस वाटर। अब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि मुझे बताओ किस ग्लास में पानी है और किस ग्लास में मैंने शुगर भी ऐड की है, तो क्या वो देख के बता पाएगा?
नहीं बता पाएगा, क्योंकि पानी का कलर जो है वो सेम है। इसमें पानी है सिर्फ तो भी वो सेम है, इसमें शुगर है तो भी वो सेम है। यानी कुछ चीजें होती हैं जो पानी में डिसॉल्व तो हो जाती हैं पर उनका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है। वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर? तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये चीज जो है शुगर जैसे वो हमें नहीं दिख रही तो वो पानी में है ही नहीं? ऐसा थोड़ी ना होता है। हमने शुगर डाली है मतलब वो पानी में है, पर हमें वो दिख नहीं रही है क्योंकि वो डिसॉल्व हो गई है। तो थिंग्स विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इट। यानी अगर हमने कोई चीज उसमें डाली है और वो पानी में डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब वो पानी में प्रेजेंट है, वो उसमें मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि शुगर जो है वो पानी में है ही नहीं। नहीं, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है। इमेजिन, अब ऐसा सोचिए, हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन, जूस, शरबत कुड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। हमें क्या बोला है, ऐसा सोचिए कि अगर आप पानी में शक्कर डालते वो नहीं घुलती, सॉल्ट डालते वो नहीं घुलती, वो आप लेमन जूस डालते, नींबू का रस डालते, वो फिर भी डिसॉल्व नहीं होती, शरबत डाल दीजिए वो भी डिसॉल्व नहीं होता, वो भी ऊपर या नीचे तैरने लगता, तो आप क्या करते? तो हम कभी शरबत पी ही नहीं पाते, क्योंकि हम जैसे ही शरबत पानी में डालते, शरबत जो है वो नीचे सेटल हो जाता या ऊपर सेटल हो जाता और हमें शरबत और पानी अलग अलग ही पीने को मिलता। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, शुगर, सॉल्ट ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। पर अगर हम ऐसा सोचे कि ये नहीं होते डिसॉल्व, तो ना तो हम कुकिंग कर पाते, ना हमारा खाना बन पाता और ना ही हम ये ड्रिंक्स जो हैं, चाय हो गई, कॉफी हो गई, शरबत हो गई, वो नहीं पी पाते। तो इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा, अगर ये चीजें could not dissolve in water, पानी में नहीं घुलती, cooking of food and making things, तो खाना बनाना और कुछ चीजें बनाना जैसे शरबत, कॉफी, टी will not be possible। ये पॉसिबल ही नहीं होता, मुमकिन ही नहीं होता कि हम ऐसी कोई चीज बनाकर खा पाते या फिर पी पाते। Imagine how it would be if things like stones, chalk, plastic, garbage would dissolve in water। अब हमें ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा सोचिए कि पत्थर, stones, चौक यानी जिस चौक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो वो, प्लास्टिक जिसमें आप कचरा फेंकते हो, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन्स वो, या गार्बेज जो आपके घर का कचरा होता है, वो सब भी पानी में डिसॉल्व हो जाता। यानी आपके घर में जहां से पीने का पानी आता वहां पे ये सब गंदी चीजें जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती, घुल जाती। तो क्या होता? फिर आप ये गंदा पानी पी जाते और आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें तो बहुत सारा कचरा है। तो इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज, अगर ऐसी चीजें पानी में घुल जाती, डिसॉल्व हो जाती, इट वुड मेक द वाटर डर्टी। तो पानी जो है वो गंदा हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तो हमें पता ही नहीं है कि ये चीजें जो है इसमें घुल चुकी हैं। तो पानी गंदा हो जाता और क्योंकि हमें ये चीजें अभी दिख रही हैं तो हम इनको हटा सकते हैं देखकर, तो पानी साफ हो जाएगा। पर जब ये डिसॉल्व हो गए, घुल गए, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम द वाटर। तो पानी में से इन चीजों को निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। There are many things that dissolve easily in water। अब हमसे बोल रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में जो है बहुत easily dissolve हो जाती हैं, घुल जाती हैं। Some of these can be very harmful for our body। और इनमें से बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हो, हार्मफुल हो। Hence it is important that we clean water before drinking it। इसीलिए हमें हमेशा पानी पीने से पहले उसको साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस पानी में कौन कौन सी चीज जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं, घुल गई हैं, क्योंकि हमको दिख तो रही नहीं है वो। तो अगर हम उस पानी को ऐसे ही पी लेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होगा। पर अगर हम उस पानी को क्लीन कर ले, साफ कर ले पीने के पहले, तो ये पानी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। One of the best ways to do this is to boil the water। अब हमें ये तो बता दिया कि पानी साफ कर लीजिए, पर करोगे कैसे?
हम क्या करते हैं, जो पीने का पानी है या जो भी पानी हमारे घर में आ रहा है उसको बॉईल कर लेते हैं, उसे उबाल लेते हैं, यानी उसे हम रखते हैं फायर पे, गैस पे, और पानी जो है जब उबलने लगता है, जब उसमें बबल्स बनने लगते हैं, तब तक हम उसे क्या करते हैं, बॉईल करते रहते हैं, और फिर हम गैस बंद करके उसको ठंडा करके पी सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इसमें चीज़ें जो डिज़ोल्व हो गई थी वो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से, फायर की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। तो बेस्ट वेज क्या होते हैं, पानी को आप उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए। How is drinking water cleaned in your house? अब आपके घर में पानी कैसे साफ करते हैं? क्या आपके घर में भी बॉयल ही करके आपकी मम्मा आपको पानी देती हैं? तो the drinking water in our house is cleaned by boiling it. या तो आपके घर में, आपके यहाँ पे क्या होता है, पानी को आप बॉयल कर देते हो, या फिर किसी किसी के घर में फिल्टर्स होते हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें पानी आप डालते हो, इसमें फिल्टर यानी पानी छन जाता है, गंदी चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं और अच्छा अच्छा पानी आपको पीने को मिल जाता है। या फिर कुछ घरों में क्या होता है, वाटर फिल्टर का यूज होता है। Find out the many different ways of cleaning water at home. हमें क्या करना है, हमें अलग अलग तरीके पता करने हैं जिससे पानी हम घर पे साफ करते हैं। तो या तो हम बॉईल करते हैं, या तो हमारे घर पे फिल्टर होता है, और एक और तरीका होता है, हम पानी में ऐड कर देते हैं एलम। एलम यानी फिटकरी कहा जाता है इसको हिंदी में। ये कुछ ऐसी दिखती हैं, अगर इनको आप पानी में ऐड कर देते हो तो सारी गंदगी ये अपने पास खींच लेते हैं और पानी जो है वो पानी जो है वो साफ हो जाता है। तो वी कैन ऐड एलम इन वाटर टू क्लीन इट। हम पानी में फिटकरी या एलम ऐड कर सकते हैं पानी को क्लीन करने के लिए। तो हमारे पास 3 जो है मेथड्स आ गए, या तो बॉईल कर लो, या आपके घर में फिल्टर्स है तो उसमें पानी साफ हो जाएगा, या फिर आप एलम ऐड कर दो तो आपका पानी जो है वो पीने के लिए। वर्कशीट ऑफ चैप्टर 13 विच इज अ रिवर्स टेल। सो हमने इस चैप्टर में जो आपने स्टडी किया था, इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, एक रिवर की स्टोरी। सो दैट इज अ रिवर्स टेल, द रिवर्स स्टोरी हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ रखी है। हर एक चीज़ को डिटेलिंग में डिस्कस किया है, हर एक चीज़ को हमने स्टार्टिंग से रीड किया है और उसको अंडरस्टैंड किया है, लर्न किया है। सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़ हमने इस चैप्टर के डन किए हैं विद दी ऑल डिटेल्स, राइट। सो अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले हैं वर्कशीट ऑफ द चैप्टर 13। सो इस चैप्टर में जो वर्कशीट होती है वो क्यों करते हैं, वर्कशीट क्यों यूजफुल होती है, क्योंकि वर्कशीट आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देती है। सम ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम आपकी हेल्प करते हैं टू रिवाइज दी चैप्टर्स। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एक चैप्टर से लर्न कर सकते हो वो सब आपको हम ही प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स। So what you have to do here, read the sentences and try to find out कि कौन सा word जो है वो यहाँ पे आके fill होगा, जो blank space है वहाँ पे। So कैसे करोगे आप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको pause करना है और सारे आंसर्स खुद ट्राई करने हैं fill करने के लिए। Then आप उसे वापस से play करके चेक करो that you have done right or wrong. Clear? So you can pause it and try to do it by yourself. So let's start with the very first filling the blanks, that is the river dashed through many villages, towns, cities, the water changed. So river क्या करती है, river, yes, river flows. river क्या करती है, river flow. So river flows, FLO. Okay, I'll write it like this so that you will, FLOWS. So river flows through many villages, towns and cities, the water changed. तो river क्या करती है, river flows. What river do? River flows. Okay, next. Water becomes dash by human activities. Water कैसा बन जाता है, by human activities. हम उसमें गंदी चीज़ें फेंक देते हैं, we throw the waste on it. हम कुछ भी, जो भी waste होता है we just throw it on a river or
उससे क्या होता है, रिवर जो है वो डर्टी हो जाता है, तो वाटर बिकम्स dirty, water becomes dirty, water becomes dirty by human activities, water कैसा हो जाता है, dirty हो जाता है. Next, color of the water may not change even after some things are drop in it, some things are drop in it. Next, वाटर मस्ट बी क्लीन बिफोर, हमें वाटर को कब क्लीन रखना चाहिए, बिफोर ड्रिंकिंग. बिफोर ड्रिंकिंग, जब हम उसे ड्रिंक करते हैं उससे पहले वाटर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. तो बिफोर ड्रिंकिंग, वाटर मस्ट बी क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डैश द डर्टी वाटर इज टू डैश इट. सो सबसे बेस्ट वे टू डर्टी वाटर को क्या करने का, टू क्लीन द डर्टी वाटर. सो टू क्लीन द डर्टी वाटर इज टू बॉईल इट. अगर हम उसको उबाल लेते हैं तो जो गंदा पानी वो साफ हो जाता है, राइट. तो टू बॉईल इट. So here we are done with the filling the blanks. Are you clear? Okay. Now move to the next. Next exercise is answer the following questions. Next exercise is answer the following question. तो यहाँ पे जितनी भी question answers हैं हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें discuss करेंगे. Okay, so question number 1 is why does the color of the water change? ऐसा क्यों होता है कि वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है. सो आंसर इज द कलर ऑफ द वाटर चेंज बिकॉज पीपल पॉल्यूट द रिवर बाय थ्रोइंग वेस्ट इन इट. वाटर का कलर क्यों चेंज हो जाता है, अच्छा खासा जो क्लीन वाटर होगा वो कैसा होगा, वो होगा ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट वो होता है कि हम वाटर में अपना भी फेस देख लें. दैट इज अ ट्रांसपेरेंट वाटर. सारी जो फिशेज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं वो आपको क्लियरली दिखे. हर एक फिश आपको रिवर में क्लियरली दिखे, यानी रिवर जो है वो बहुत ही क्लीन है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट वाटर, क्लीन वाटर. बट क्या हमें कोई भी रिवर ऐसी दिखती है, नहीं दिखती है. वाई, बिकॉज रिवर तो गंदी हो चुकी है और जो उसका कलर होना चाहिए दैट इज नॉट देयर. कैसा कलर हो गया है, डर्टी कलर हो गया है. वाई, क्योंकि हम उसमें सारा वेस्ट जो है उसे पॉल्यूट करने के लिए, उसे गंदा करने के लिए वी थ्रो द वेस्ट इन इट, राइट. सो आंसर इज द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस बिकॉज पीपल पॉल्यूट द रिवर बाय थ्रोइंग वेस्ट इन इट. पीपल जो है वो पॉल्यूट करते हैं रिवर को बाय थ्रोइंग वेस्ट इन इट. उसमें गंदगी फेंक के दे पॉल्यूट द वाटर. ओके. Okay, next question is how does the water becomes dirty? कैसे water dirty हो जाता है, तो water becomes dirty due to the pollution of factories, bathing of animals, waste of humans. तो water कैसे dirty होता है कि factories से जो गंदगी रहती है वो water में आके mix हो जाती है. नेक्स्ट हम जो humans रहते हैं वो अपने animals को वहीं पे नहला देते हैं, और हम जो वहाँ पे वेस्ट फेंकते हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर. सो फैक्ट्रीज का वेस्ट, फैक्ट्रीज में केमिकल्स का काम होता है, हर तरह का गंदा काम होता है, दैट मिक्स्ड विद द वाटर इन द रिवर. और बाथिंग ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स की बाथिंग होती है उससे भी गंदा हो जाता है. एंड हम जो वेस्ट थ्रो करते हैं रिवर में उससे भी जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है. तो वाटर कैसे डर्टी बनता है, ये 3 एक्टिविटीज से. आर यू क्लियर? ओके. Next is water must be clean before drinking. Why? तो वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए ड्रिंकिंग से पहले. क्यों होना चाहिए ड्रिंकिंग से? तो आर यू एबल टू ड्रिंक बैड वाटर? क्या हम गंदा पानी पी सकते हैं? नो. जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा वो वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं? नो. दैट गंदा वाटर, आप कभी ऐसे रिवर से ऐसे ग्लास ऑफ वाटर भरना एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग, कैन यू डू दैट? नो. तो हमें उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी कैन नॉट ड्रिंक दी डर्टी वाटर. सो आंसर इज वाटर मस्ट बी क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग बिकॉज polluted water is not good for health. तो water must be
क्लीन, वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग, यानी पीने से पहले वाटर मस्ट बी क्लीन। पॉल्यूटेड वाटर जो है वो अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट question is why must be clean before drinking? Okay, this is done. Next is what is the best way to clean the dirty water? Dirty water को clean करने के लिए सबसे best way क्या होता है? या तो हम water को boil कर लें, boil यानी पानी को उबाल लें, या फिर हम उसे filter कर लें। filter हमारे सबके घर में filter होता है, कैंट, आरओ, एक्वा, ये सारे फिल्टर्स होते हैं हम लोगों के हाउसेस में। तो दैट इज अ फिल्टर जो हमारे वाटर को क्लीन करता है सो दैट वी कैन ड्रिंक इट। वाटर को क्या करता है, क्लीन करता है सो दैट वी कैन ड्रिंक इट। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ फिल्टर। सो फिल्टर अगर क्लीन होता है तो वी आर एबल टू ड्रिंक दी वाटर, ओके। So the best way to clean the water, dirty water, is to boil the water or filter the water. या तो हम उसे boil कर लें या उसे हम filter कर लें, तो सबसे ज़्यादा अच्छे से वो clean हो सकता है by filtering it और by boiling it. Okay? Okay. Next question. Next question is write a few sentences on keeping the river water क्लीन। कुछ सेंटेंसेस हमें लिखने हैं कि हम कैसे रिवर वाटर को क्लीन रख सकते हैं, कैसे हम रिवर वाटर को क्लीन रख सकते हैं। तो आपको उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस इज पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द वाटर into the river. So लोगों को कचरा कुछ भी मिला, हमने कुछ खाया वहीं पे रैपर इन द रिवर, कुछ पिया कोल्ड ड्रिंक पी बॉटल इन द रिवर, ओके। कुछ भी फ्रूट खाया जो भी उसका चिक्कल है दैट इनटू द रिवर। ऐसे हमें नहीं करना है, वी शुड नॉट थ्रो एनीथिंग इनटू द रिवर। सो हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप क्लीन रहेगी, ओके। सो पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर, पे नहीं कचरा फेंकना चाहिए, ओके। पीपल शुड नॉट क्लीन द क्लोथ्स और बाथ द एनिमल्स नियर द रिवर। लोगों पीपल को क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट क्लीन द क्लॉथ्स, वहाँ पे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए रिवर के पास। जो भी आपके गंदा रहता है कपड़ों की दैट इज गोड्स इनटू द रिवर, और रिवर का वाटर जो है वो गंदा हो जाता है। सो वी शुड नॉट क्लीन द क्लोथ्स नियर द रिवर एंड वी शुड नॉट बाथ द एनिमल्स, हमें उन्हें वहाँ पे एनिमल्स को भी नहीं नहलाना चाहिए इनटू द रिवर। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका वाटर क्लीन रहेगा। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्टेड इनटू द रिवर। फैक्ट्री का जो वेस्ट है, जो भी गंदी है, वो मिक्स नहीं होनी चाहिए रिवर में से, उन्हें मिक्स नहीं होने देना चाहिए, ओके। सो अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो रिवर वाटर है वो हमेशा क्लीन रहेगा, राइट। नेक्स्ट, नाउ देयर इज फन एक्टिविटी। अब आपकी क्या आ गई है, अब आपकी फन एक्टिविटी आ गई है जो हम फन के लिए करते हैं बस, ओके। सो फन के लिए हम करेंगे मेक योर ओन स्लोगन्स ऑन द टॉपिक कीपिंग द रिवर वाटर क्लीन। स्लोगन क्या होता है, जैसे हम कुछ भी नारा लगाते हैं दैट इज अ स्लोगन। तो हमें किस पे बनाना है स्लोगन, कि रिवर वाटर को क्लीन रखो, रिवर वाटर को क्लीन रखो, ओके। सो लाइक दिस हम बना सकते हैं, clean the water, save the life. Clean the water, save the life. ऐसे हम एक क्या बना सकते हैं, स्लोगन। नेक्स्ट स्लोगन क्या बना सकते हैं हम, ये स्लोगन बना सकते हैं क्या, कि before it's late, clean it. So हम ये भी एक स्लोगन बना सकते हैं। पहला क्या है, क्लीन द वाटर सेव द लाइफ, ये एक स्लोगन हो गया। नेक्स्ट, बिफोर इट लेट क्लीन इट, देरी हो उससे पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। सो इस तरह के आप कोई भी स्लोगन यहाँ पे बना सकते हो, बट रिलेट किससे करना चाहिए, क्लीनिंग ऑफ द वाटर से रिलेट करके आप कोई भी स्लोगन बनाओ।
ओके, सो दिस इज अ फन एक्टिविटी फॉर यू. मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपको दे दिए. Next is again one more fun activity. What you have to do? There are many ways of cleaning drinking water. You must be using one of them. Write about one which you use at your home. Draw a picture as well. So हम वाटर को क्लीन करने के लिए, जब हम ड्रिंक करते हैं वाटर, तो उसको क्लीन करने के लिए वी फिल्टर्ड इट, है ना. हम सबके घर में क्या होता है, फिल्टर होता है. सो आपको क्या करनी है, यहाँ पे फिल्टर की पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके, क्या करोगे, फिल्टर की पिक्चर ड्रॉ करोगे और लिखोगे कि फिल्टर हमारे वाटर को क्लीन करता है ड्रिंकिंग के लिए. राइट, सो यू अंडरस्टैंड दिस. सो ये आपको करना है, क्या करना है, फिल्टर की पिक्चर ड्रॉ करना है टुडे इटसेल्फ. सो योर एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड. ओके ओके, देन so this is it. हमारी वर्कशीट ऑफ चैप्टर 13 इज ऑल्सो कंप्लीटेड. अ रिवर्स टेल, हमने उसकी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है. सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सरसाइज, फन एक्टिविटी, एवरीथिंग इज डन. ओके, सो आई विल कम विथ मोर वर्कशीट्स. टिल देन वॉच वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रेन्स because Magnet Brains provide free education. Thank you.